स्कूल को सरकार में दिया जाए, स्कूल को सरकार में दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। पहले भी सभी को पता था कि ये सरकार के आधा सरकार में दाएं डॉग पे था, जिसमें कुछ मदद मिलती थी, कुछ ट्रस्टी थे, लेकिन वो सब नियम व शर्तें आज बिल्कुल ही बेकार हो चुकी हैं। वो सारी बेकार हो चुकी है, क्योंकि ना ही उन नियमों शर्तों पर यह स्कूल चल रहा है, ना ही इसमें विद्यालय में इस प्रकार के कोई विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी तो क्या, इसमें बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है। जो बहुत ही सुंदर इमारत देखने को मिलती थी, इतना करोड़ों रुपया जिस पे खर्च हुआ था, एक ऐसा विद्यालय था जिसकी जब भी कभी छुट्टी हुआ करती थी तो एक जाम लग जाया करता था। ये हमने खुद देखा है। इसमें 2-3 हजार विद्यार्थियों की एकदम छुट्टी होती थी, जाम लग जाता था, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा लग जाता था जाम को खुलने में। आज वो विद्यालय में 30 या 35 विद्यार्थी हैं, बहुत ही शर्म की बात है। तो आज हम सभी ने एक ये कड़ा फैसला लेना है कि किस प्रकार इस विद्यालय को चलाया जाए, या इस विद्यालय को हम नहीं चला सकते हैं, ट्रस्टी नहीं चला सकते हैं, प्रबंधक नहीं चला सकते हैं, तो इस विद्यालय को हम सरकार के अधीन कर इसमें एक बहुत ही अच्छा शिक्षण संस्थान चलाया जाए। चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, चाहे वो केंद्रीय स्कूल हो, तो हम चाहते हैं इस विद्यालय का संरक्षण बना रहे, ये हमारे बीच इसी तरह से पनपता रहे। जब यह सोना मीटिंग हुई थी कुंवर विजयपाल के साथ, अब इनको पक्का कराया जाए, उसमें भगत जी भी थे और हम भी थे वहाँ मौका पर। वहाँ से चले दोनों को पक्का करने के लिए, अब इसको भी सरकारी करूँगा, उसको भी सरकारी करूँगा। तो ये गांव के लोग बैठे खड़े हो गए, जाके वहाँ बढ़िया खड़े हो गए, इसको प्राइवेट रहेंगे तो उसको सरकारी करो। जब वो सरकारी कराया था, कुंवर विजयपाल सिंह ने करवाया था ना, और जमीन ही नाथ गई तो मारी गई सारी, ये जमीन भी अपनी गई सारी गई। तो उस दिन यानी कि कोई लोग ये ना बोल रहे इसको भी सरकारी कराया जाए। हम तो आज भी कह रहे हैं इसको सरकारी कराया जाए, ठीक है ना जी। तो ये बात यदि कि आदमियों ने पहले ध्यान रखनी थी, भाई ये काम भी होना चाहिए। सरकारी स्कूल बनेगा और इस स्कूल की मैनेजमेंट ट्रस्ट से वापस आएगा, लोगों की जमीन है लोगों के पास आएगी और लोगों के बच्चे दोबारा मैं चाहूँगा कि इसको सरकारी स्कूल के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय की डिमांड भी स्कूल की रखी जाए। अभी बात है आगे भविष्य की कि हमें क्या करना है। देखो लीगल रूप से इसमें केस डले हुए हैं, तो जैसा कि मास्टर जी ने बता दिया कि हम तो गांव समाज के साथ हैं और जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि सरकार इस ज़मीन को या इस स्कूल को कोई भी अगर जो इसमें केस हुआ तो वो उसको नहीं लेगी जब तक हमारा इसमें से बिल्कुल ये साफ़ सुथरा नहीं हो जाता है। तो जब सभी लोग हमारे साथ हैं और एक विचारधारा के लोग हैं, तो हम इसको सरकार में देना चाहते हैं। तो सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि इसको अपने अंतर्गत लेके, चाहे इसमें सैनिक स्कूल या और भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो इसमें लागू की जाए, ताकि इलाके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जो सब बोलते हैं कि बच्चे कम हुए या क्यों, उनका रीज़न भी हम ही खुद है, क्योंकि हमने अपने कितने बच्चे उधर पढ़ाए हैं। हम सभी प्राइवेट में भेज रहे हैं अपने बच्चे, हमने कितने बच्चे पढ़ाए हैं। हम आज उसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। ये बताओ हमने अपने बच्चे आज तक कितने उधर पढ़ाए हैं, पिछले 5 साल 10 साल में कितने बच्चे पढ़ाए हैं। अब गवर्नमेंट को हम स्कूल दे रहे हैं, अगर इन फ्यूचर हम गवर्नमेंट को स्कूल दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने यही बोल दिया अगर गाँव के मिल के नहीं चला पाए तो हम कैसे चलाएंगे। उनको भी सोसाइटी चाहिए, स्कूल में बच्चे पढ़ाओ। अगर गवर्नमेंट के अंदर चलेगा स्कूल गवर्नमेंट के अंदर जाने के बाद, अगर स्कूल गवर्नमेंट के अंदर जाने के बाद अगर फिर भी बच्चे हम नहीं पढ़ाए उधर, तो बच्चे तो फिर भी कम होंगे, फिर गवर्नमेंट भी यही बोलेगी स्कूल भाई हमें बंद करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका भी एक सोल्यूशन बनाए और उसके लिए कोई कार्रवाई की जाए। पंचायत ने फैसला किया है, हम उसके साथ हैं, और मैं बस यही आश्वासन देती हूँ कि मैं आप लोगों की आवाज़ अपनी पार्टी तक ज़रूर ले जाऊँगी, और हमारी पार्टी आई तो इस मुद्दे को सभी गाँव के लोगों के साथ डिस्कस करके जैसे भी इसका समाधान होगा वो ज़रूर किया जाएगा। और यही मैं बस सभी से आशीर्वाद लेती हूँ कि आपकी चीज़ें मैं आगे रख सकूँ, और मेरा यही योगदान है कि आपकी बातें आगे सरकार तक पहुँच सके। और यहाँ भी मैं यही चाहती हूँ कि सरकार आप लोगों की बात सुने और इस पर एक्शन ले। मैं जगदीश सिंह, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका। मैं आज के बारे में, पंचायत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज की जो पंचायत रखी गई थी वो MLS सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाटोली के बारे में रखी गई थी। सभी गाँव वासियों ने अपने विचार रखे और सभी का एक मत था। सभी ने अपने जो विचार रखे गए थे वो यही विचार थे कि भाई स्कूल जो है अब इस तरह से हो गया है कि ये अब चलना बड़ा मुश्किल है। टीचरों को भी निकाला जा रहा है कि उनकी तनख्वाह भी पूरी नहीं होती है। स्कूल में बहुत कम बच्चे रह गए हैं, जबकि ये स्कूल कभी जो है बहुत ही मान्य जाता था, स्कूल इलाके में पूरा इसका ढो था। लेकिन अब जो है इसकी संख्या 10 के बराबर रह गई है, जैसा कि हमें लेटर के माध्यम से पता लगा है। अब गांव जाटोली की पंचायत का एक निर्णय लिया गया है कि भी स्कूल को जो है सरकार में दे दिया जाए, ताकि इसमें एक बहुत अच्छी संस्था
चलाई जा सके, चाहे इसको जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल ना, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, वही सरकारी स्कूल में जा सके और अपना भविष्य सुधार सके। तो सभी ग्रामवासियों का एक ही विचार था कि भाई इसमें सरकारी स्कूल में दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, इलाके के लिए भी अच्छा होगा और हमारे गाँव के लिए भी अच्छा होगा। तो मेरा तो यही विचार है इस स्कूल के बारे में कि भाई इस स्कूल को, चाहे हमें ये स्कूल के बारे में चाहे हमें लीगल मैटर से लड़ना पड़े, चाहे पंचायत के माध्यम से हमें लड़ना पड़े, हम इसको स्कूल को सरकार में देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। एमएलए सीनियर स्कूल जाटोली। नहीं, हमारे गांव की तरफ से कोई समस्या नहीं है। जितने भी इसके लाइफ मेंबर्स हैं वो भी सारे इसमें एग्री है। जहाँ तक हमें विचार लिखा है इस पंचायत में, जहाँ विचार सुने गए हैं, तो गांव जाटोल भी आसपास के इलाके भी जो है वो भी ये कहते हुए सरकार में दे देना चाहिए। तो हमारा विचार यही है। इसके बारे में किसी का विरोध, कोई विपक्ष की पार्टी कौन है इसमें? नहीं, अभी तक तो हमारे विचार में कोई विरोध पार्टी ना इसका कोई करेगी भी, तो जो आदमी भी विरोध करेगा मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। हमारे विचार में तो ये स्कूल सरकार को दे देना चाहिए। तो सर आपकी मांग ये है कि इसको सरकारी स्कूल बना दिया जाए? बिल्कुल साहब। लेकिन जो यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है, काफ़ी बार उनमें भी देखने को मिला है कि स्टूडेंट कम होने की वजह से सरकार कुछ फैकल्टियों को खत्म करने लग रही है। नहीं, वो जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। जैसे पहला राज स्कूल है उसमें काफ़ी बच्चे हो गए हैं, अब वहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है। अगर इन बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो वहाँ जगह भी है, बिल्डिंग भी है और मैदान भी है खेलने के लिए। क्या स्कूल के अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन भी आपने दिया है? कुछ और चीज़ यहाँ पर बना दी जाए अगर स्कूल या कुछ और? नहीं, इसका ऑप्शन तो यही है, कोई भी संस्था इसमें खुल जाए। जैसे लेडीज़ कॉलेज के लिए एजुकेशन स्कूल पर सारी बातें ITI वगैरह है, और लड़कियों के लिए भी कोई स्कूल खोल दिया जाए। यूनिवर्सिटी की भी मांग की जाए? बिल्कुल साहब, यूनिवर्सिटी की भी हमारी मांग है। अगर रीजनल कॉलेज हो जाए तो बेटर है, अगर गोल्ड स्कूल हो जाए तो बेटर। जी, जिस तरह से चेयरमैन साहब ने बताया कि यहाँ की पंचायत ने डिसाइड किया है कि ये स्कूल सरकार को दिया जाए, तो कितनी अच्छी सोच है। कहीं ना कहीं जहाँ स्कूल के बच्चे कम हो रहे हैं, ये लोग चाहते हैं, यहाँ की पंचायत चाहती है कि आसपास के, अगर इस स्कूल को सरकार ले लेगी तो आसपास के स्कूल से भी बच्चे जो हैं यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए। और ये स्कूल इतनी बड़ी जगह पे है, यहाँ से 2-3 पीढ़ियाँ पढ़ के निकली हैं। एक समय था यहाँ पे 2-2.5 हज़ार की संख्या होती थी। तो जब इस स्कूल को सरकार ले लेगी और उस तरह से इसका डेवलपमेंट करेगी, यहाँ पे जो है स्टेडियम की फैसिलिटी भी रही है, और अगर सरकार इसमें पैसा लगाती है तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा। जिस तरह से चेयरमैन साहब ने कहा कि स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी खुल सकता है, ये विमेन के लिए भी एक स्कूल हो सकता है। जिस तरह से सरकार चाहती है इसका डेवलपमेंट करना, और क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग और पूरी पंचायत और चेयरमैन साहब इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, और पूरे सभी लोगों का यही जो है ना कि इकट्ठा सुझाव है कि ये स्कूल सरकार को दे दिया जाए। जी, अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के निकलते हैं तो IIT जाना चाहते हैं, एम्स जाना चाहते हैं, सारी सरकारी संस्थाएं हैं। तो जब सरकार यहाँ का देखभाल अच्छे से करेगी तो मुझे लगता है कि सभी गाँववासियों को विश्वास होगा और आसपास के बच्चे भी यहाँ आके पढ़ेंगे, और ये जिस तरह से पहले चलता था उससे भी बढ़िया तरीके से चलेगा। देखिए, आज का जो विषय था कि पंचायत का रूप हमने दिया था, जिसका विषय था कि MLA वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर, बहुत ही पुराना शिक्षण संस्थान है। आज वो कुछ हमें सूत्रों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से उनको नोटिस दिया गया है कि 30 तारीख तक जो है आपकी सेवाएं, उसके बाद सभी अपने अपने स्कूलों को रिलीव कर दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह स्कूल अब बंद होने की कगार पर है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। आज तो केवल हमने जटोली मंडी की पंचायत करी है, यह स्कूल केवल जटोली मंडी का नहीं है। यह स्कूल कम से कम भी 10-12 गाँव के बच्चे इसमें पढ़ने आया करते थे। अगर यह आगे भी हम उन सभी गाँवों को भी इन्वाइट करेंगे, एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन करेंगे, और सरकार से आज भी हमने अनुरोध किया है कि इस शिक्षण संस्थान को खत्म होने से बचाया जाए और सरकार इसको अपने अधीन कर इसमें कोई विशेष शिक्षण संस्थान खोला जाए, जैसे कि कोई KVS विद्यालय है, मिलिट्री विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, या कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी गर्ल्स कॉलेज है। इस प्रकार का शिक्षण संस्थान, क्योंकि यह विद्यालय क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अपने जो भी सभी नॉर्म, सभी रूल पूरे कर रहा है, तो इसमें इस प्रकार का शिक्षण संस्थान बनाया जाए। आज भी सरकार से हमने ये मांग की है, और आगे भी एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें भी सरकार से मांग की जाएगी कि इस विद्यालय को अपने अधीन कर इसको संवारा जाए, इसको लुप्त होने से बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।